द शिखर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। दोस्तों, आज मैं पुनः अपने आप की तैयारी को और भी बेहतर बनाने हेतु करंट अफेयर श्रृंखला के साथ हाजिर हूँ, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम सभी प्रैक्टिस करेंगे। और वास्तव में जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, ताकि और देखने के बाद वास्तव में उन्हें लगेगा कि उनका यह समय बेकार नहीं गया। तो आइए शुरू करते हैं अपना महत्वपूर्ण प्रश्न। किस कंपनी ने फेसबुक के साथ अपने संगीत को अनुज्ञा पत्र देने के लिए वैश्विक समझौते की घोषणा की? इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, आप सभी जरूर प्रयास करें प्रश्नों का उत्तर देने का, और वास्तव में कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ऑप्शन है सारेगामा, टी सीरीज, सोनोटेक और वेब म्यूजिक, जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सारेगामा कंपनी। और देखिए, इसके बारे में बताऊं कि यह भारत की काफ़ी जो है यानी कि काफ़ी पुरानी संगीत की कंपनी है। चलिए आइए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि वंदे भारत मिशन के तहत भारत में लौटने वाले नागरिकों के कौशल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न देखने में तो पढ़ने में काफ़ी जो है बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें ये प्रयास किया गया है कि भले ही हमारा या प्रतियोगी परीक्षा में जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन अगर इतना आप पूरा पढ़ते हैं तो अगर क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछा जाएगा, इस प्रश्न से जितना मैंने बनाया इसमें 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और तीनों तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दे ले जाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है, ताकि अगर किसी तरीके से प्रश्न को घुमा करके भी अगर आयोग द्वारा पूछा जाए तो आप उसके आंसर से वंचित न रहें, ऐसा प्रयास किया गया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा। जैसे कि यह इस प्रश्न का जो सही जवाब है यह है स्वदेश, यानी इसके तहत जो है यह प्रयास किया गया है, जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय हैं उनको भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इससे एक प्रश्न बन सकता है कि किस मिशन के तहत, तो वंदे भारत मिशन के तहत, एक जवाब ये हो जाएगा। दूसरा इससे पूछा जा सकता है, जो मैंने प्रश्न बनाया है यह हो जाएगा, यानी इसका जो सही जवाब है वह है स्वदेश। और तीसरा इसका एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से बन सकता है कि स्वदेश का पूरा नाम क्या है। तो इसको जो है जो पूरा नाम है SWADES, जिसका फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम रखा गया है, यानी क्या नाम रखा गया है? तो ऑप्शन है दीनदयाल बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, सत्येंद्र नाथ बनर्जी और ज्योतिबा फूले बंदरगाह। तो इसमें जो का सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसके बाद आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत का पहला ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम है, तो यह आपको ऑप्शन इसका है कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ई पाठशाला, खेलो इंडिया ई पाठशाला, और लास्ट वन है ऑनलाइन लर्निंग। तो उम्मीद है आप सभी इसका जवाब अवश्य देंगे। देखिए, इसका जो सही जवाब है यह है खेलो इंडिया ई पाठशाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका जो ऑप्शन है 28 मई, 29 मई, 31 मई और 1 जून। तो इसका जो सही जवाब है वह है 31 मई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यह जो है जो तंबाकू
दिवस है, इससे संबंधित चूँकि मैंने यहाँ से प्रश्न इसको इसलिए लिया है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस का 2020 में यह अवार्ड दिया गया है एक संस्था को, और उस संस्था का नाम है सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो इसलिए जो है यहाँ से प्रश्न यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, रोजगार सेतु ऐप लॉन्च करने वाला राज्य है। तो इसलिए चूंकि यह इस समय काफ़ी कोविड-19 की वजह से लोग बेरोजगार हुए हैं, तो इसलिए यह प्रश्न यहाँ से उठने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मैंने यहाँ से इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट समझ करके आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। तो यह जो है इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और एमपी, 2 बार आपको ऑप्शन हो गया है, सॉरी, लेकिन यह आप समझिए कि इसका जो सही जवाब है वो मध्य प्रदेश, यानी कि बी और डी दोनों में ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो मध्य प्रदेश राज्य है, ये समझिए आप। चूँकि क्या है कि राज्य में क्या किया जाएगा कि जो बाहर रहने वाले मजदूर हैं तो उनको जो है जो अपने राज्य में वापस आ रहे हैं तो उनको जो पूरा राज्य में सर्वेक्षण कराया जाएगा, और वो जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं उनको जो है काम उपलब्ध कराया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। ये जो है इस ऐप के माध्यम से ऐसा जो है सुविधा दी गई है। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न है कि चैंपियन पोर्टल का संबंध है। जो आपको ऑप्शन दिया गया है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और नॉन ऑफ दीज, यानी कि किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है यह है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, यानी कि ये आपका इसका सही जवाब होगा। इसके बाद आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यूवी ब्लास्टर नाम से विकसित अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर का निर्माण किया है, यानी किसके द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन है डीआरडीओ के द्वारा, एमएचआरडी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा और नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो सही जवाब है वो डीआरडीओ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और देखिए चूँकि क्या है इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बता दूं कि यह अल्ट्रावायलेट आधारित जो है एरिया सैनिटाइजर है। इसे दिल्ली में डीआरडीओ की जो प्रयोगशाला है, जिसको पूरा बोलते हैं कि लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, इसी के द्वारा यह विकसित किया गया है। और इस उपकरण का जो संचालन है वो वाईफाई के माध्यम से मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से दूर से भी यह जो है संचालित किया जा सकता है, तो इसलिए जो विकसित किया गया है। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भारत और रूस के अलावा किन अन्य 2 देशों के G7 में शामिल करने के पक्ष में है। देखिए ये जो है काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए जो इस प्रश्न को यहाँ से सिलेक्ट किया गया है। और देखिए इस प्रश्न से पूछने के तरीका देखिए, इससे कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। जैसा कि G7 में देश कौन से शामिल हैं यह भी पूछा जा सकता है, कौन शामिल नहीं है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इससे 2-3 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। और G7 में कौन कौन से हैं, इस प्रकार से जो है कई सब क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए जो प्रश्न है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत और रूस के अलावा किन अन्य 2 देशों के G7 में शामिल करने के पक्ष में है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है पाक व चीन, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया व जापान, ऑप्शन सी है मलेशिया व थाईलैंड और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को डिटेल बता दे रहा हूँ कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो भारत को अगले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित उन्होंने किया है कि चूँकि इसमें जून में होने वाला था अभी, और यह इस समय चूँकि देख रहे हैं कि महामारी की वजह से इस सम्मेलन को टाल दिया गया है। तो जो इसको जब ये सम्मेलन होगा तो इसमें राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं यानी अमेरिकी राष्ट्रपति, वह जो है भारत, रूस और इसके अलावा अन्य 2 देश, जिसका मैंने ऑप्शन में दिया है ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया, इन 4 देशों को जो है इसमें सम्मिलित कराना चाहते हैं। तो जैसे क्या है कि अभी तक G7 में 7 देश हैं और
इन चारों को तो यह हो जाएगा G11। तो यह काफ़ी जो है G7 से G11 होने के लिए काफ़ी जो है न्यूज़ में भी चर्चा में रहा है, तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर और भी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो इसमें देखिए जैसे कि G7 में कौन कौन से देश हैं, तो इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए पूरा। जैसे अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ये 7 देश जो है ये G7 में ऑलरेडी पहले से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। फिल्म एवं मीडिया के इकाइयों को तर्कसंगत बनाने, उनका विलय करने तथा स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर गठित किस समिति ने अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी? यानी किस, तो ये इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है, बिमल जुल्का समिति ने, NK सिंह समिति ने, केलकर समिति ने और माथुर समिति ने। तो यह जो है इसका जो सही जवाब है वह बिमल जुल्का समिति यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो यह जो है शिखर सम्मेलन के लिए ऑप्शन इसका है इजराइल, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है यह है ऑप्शन डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। आइए अगले प्रश्न को देखिए, यह भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण आया नहीं। कोलैब ऐप ये लॉन्च किया गया है। तो कई सारे इस समय राज्यों ने कोविड-19 से उत्पन्न समस्या के निपटारे हेतु कई सारे जो है योजनाएं लॉन्च की हैं। तो यहाँ से काफ़ी जो है चूँकि पूरे विश्व स्तर पे है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना पूरी बढ़ जाती है। और इसलिए जो है इसका पुराना एक वीडियो मैंने इस पर पूरे राज्यों ने कौन कौन से अपने अपने रोकथाम हेतु उपाय किए हैं उस पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, और उसको आप लोग अवश्य देखिएगा। और उस पर हर राज्य ने कुछ न कुछ जो है व्यवस्था अपना ज़रूर किया है, तो उसके लिए मेरा पूरा वीडियो है पूरा, तो उसको आप अवश्य देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोगों वाले प्रश्न की तरफ। कोलैब ऐप लॉन्च किया गया है, यानी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन ए यानी फेसबुक के द्वारा। इसके बाद यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा कितने किसानों के लिए KCC अभियान प्रारंभ किया गया? तो इसमें जो है ऑप्शन है 1.5 करोड़ किसानों के लिए, यानी कि देखिए 25 करोड़ हो गया है। उसके बाद से थर्ड ऑप्शन है 3.5 करोड़ और फोर्थ ऑप्शन है 4.5 करोड़। तो जो इसका सही जवाब है वह है 1.5 करोड़। तो इसमें चूँकि ये प्रक्रिया यानी कि ए ऑप्शन इसका तो सही है, और चूँकि इसमें क्या है कि लगभग आप देखेंगे कि 1.5 करोड़ किसानों को सम्मिलित किया गया है, और इसके तहत ये किया गया है कि डायरेक्ट जो फार्मिंग वाले लोग हैं वो जो है दूध का जो डेयरी विभाग से तुरंत वो सप्लाई करेंगे, और इसके तहत KCC पर उनको लोन भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। लगभग जो है 1,60,000 से लेकर के 3 लाख के बीच। तो ये जो है केंद्र सरकार का यह एक किसानों के लिए एक हेल्प है। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरा इस वीडियो को देखा, मुझे उम्मीद है कि आप सबको अवश्य ही पसंद आएगा। इसी प्रकार से कुछ छोटे छोटे और वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आता रहूँगा। तो आप अपने और भी दोस्तों के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस आप करते रहिए, उनके साथ जो है इस वीडियो को आप जो है जो भी प्रश्नों का जवाब है, किसके कितने प्रश्न सही हुए और वास्तव में को इतने लोग जितना जानते थे उसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, कितने प्रश्न किसके सही हुए। और भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद।